दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम उत्तर लेखन का जो अभ्यास है वो कैसे करें, तो इस संबंध में मेरा ये मानना है कि आप पिछले सालों के पेपर देखो। उस पेपर में जैसे सवाल पूछ रखा है गुड गवर्नेंस 50 शब्दों में कि गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, तो फिर वापस उसी पैटर्न को आप करोगे सूचना का अधिकार कैसे आएगा। इसी तरीके से सवाल पूछ रखे कांट का जो नीति शास्त्र है उसका क्या महत्व है, तो आप देखो भगवत गीता जो है उसका क्या महत्व है। अगर पूछ रखा है कि संस्कृतिकरण क्या है, तो आप देखो धर्मनिरपेक्षता क्या है। यानी उसी टॉपिक से वैसे ही मिलते जुलते सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल कहाँ से लाएंगे? देखो, सवाल या तो ये होगा ये क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, नागरिक अधिकार पत्र क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। या तो ये पूछा जाएगा क्या है, तो उसमें तो सीधा साधा आपको बताना है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और कभी कभी जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसको संक्षेप में कहना होता है, तो वो एक मुश्किल काम होता है। जैसे ब्रह्म समाज है ना, तो ब्रह्म समाज पे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तो वो की वो बात, उसमें आप ब्रह्म समाज पूछा पिछले साल, तो इस साल आप आर्य समाज के बारे में तैयार कर लो। आर्य समाज अगर तैयार कर रखा है तो स्वामी विवेकानंद कर लो। स्वामी विवेकानंद आपने कर रखा है, पिछले साल स्वामी विवेकानंद पूछा, तो इस बार रामकृष्ण मिशन कर लो। आपसे पूछा गया है कि क्या भारत का विभाजन जो था वो टाला जा सकता था, तो आप उससे मिलता जुलता सवाल देखो कि भारत में जो सांप्रदायिकता के जो उदय थे उसके क्या कारण थे। इसी तरीके से अगर हिंदू महासभा पूछे तो आपके दिमाग में सीधा सवाल आना चाहिए मुस्लिम लीग। तो कहने का मतलब उसके मिलता जुलता जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के अंदर है उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें। दोस्तों, परीक्षक कोई अलग धरती का पुत्र नहीं होता, वो आप और हम में से आसपास में होता है, और उसके पास कोई आप बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं होता। तो पिछले सालों के जो पेपर है उनको देखकर उनसे मिलता जुलता थोड़ा बहुत किंतु परंतु करके पेपर बना दिया जाता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में मान लो पिछले साल पूछा कि परिपत्र क्या है, परिपत्र क्या है, तो इस बार पूछ लेंगे ज्ञापन क्या है। पिछली बार पूछा अर्थशास्त्र के पत्र क्या है, तो इस बार पूछ लेंगे व्यावसायिक पत्र क्या होता है। तो कहने का मतलब है चीज़ें वही है, सिलेबस से इधर उधर एक भी लाइन आपको नहीं भटकनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब सिलेबस से बाहर बहुत पूछते हैं। मेरा तो ऐसा अनुभव है, मेरे साथी लोगों का भी अनुभव है, सिलेबस से बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, और पूछ भी लिया जाए तो मेरिट इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। जब 90 क्वेश्चन, जो 90 सवाल है, जो 200 नंबर का पेपर है, उसमें से अगर आपको 90 का आ रहा है, ठीक है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 90 से मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है बाकी बहुत टफ पूछ लिया, किसी को नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि जो सब लोगों को आ रहा है उसको आप कैसे लिख रहे हैं। यानी कुछ 10-20 सवाल ऐसे होंगे पूरी परीक्षा में, एक पेपर में नहीं, पूरी परीक्षा के अंदर 20-25 सवाल हो सकते हैं ऐसे हो जो किसी को ही नहीं आए, तो उनका कोई रोल नहीं है, वो पूछना या नहीं पूछना उनका कोई है ना मायने नहीं रखता है। जैसे एक बार आरएस के अंदर जब हमने एग्जाम दिया था, उस समय पूछा था कुकड़ लो, तो उस समय बहुत कम लोगों को आता था वो सवाल। तो कहने का मतलब है कि भाई चाहे लोकगीत, लोक संस्कृति से संबंधित हो, साइंस टेक्नोलॉजी की क्यों नई पारिभाषिक शब्दावली हो, तो राजस्थान के जो कैंडिडेट है उनको नहीं आ रहा, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस चीज़ से पड़ रहा है कि जो आपने लिखा है वो कैसा लिखा है, उसमें टू द पॉइंट लिखा है नहीं लिखा। अब आपसे सूचना का अधिकार तो अच्छे तरीके से लिखा ही नहीं जा रहा, और आप ये कहोगे कि साहब सरकार गुड गवर्नेंस लाने के लिए ये इस तरीके से स्कीम चला रही है। अरे भाई, जो बेसिक चीज़ है सूचना का अधिकार वही नहीं हो रहा आपसे, है ना। और हिंदी के अंदर आपको यही पता नहीं है कि कार्यालय आदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटा सवाल, आप कहोगे ये कौन सा सवाल पूछ रहे हम, तो कार्यालय आदेश लटके गए। तो भाई कार्यालय आदेश के समय में वो भाव पूछना चाहता है, 50 शब्द में लिखो कि कार्यालय आदेश ऐसे लिखा जाता है, लिखे जाते समय इस तरीके की भाषा इस तरीके से होनी चाहिए। तो कार्यालय आदेश क्या है, निविदा क्या है, परिपत्र क्या है, जो भी आपके सिलेबस के अंदर है उस पर आप 5-5 पंक्ति घर से एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लिख के जाओ। और मैं कहता हूँ जो लिखा हुआ है उसकी होड़ ही नहीं दोस्तों। जैसे एक तो आप है लिखते हो सीधा कि भाई धर्म वह है जो व्यक्ति और समाज को जोड़े, तो 2 में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एक व्यक्ति वह लिखता है कि धर्म वह है मनुष्य की वह सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है, यानी एज ए होलिस्टिक है, जो संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, यानी कि संवेग भी है उसमें ज्ञानात्मक पक्ष भी है, उसमें क्रियात्मक पक्ष भी है। तो इस तरीके की जो परिभाषा लिखता है तो आप सोचो बिल्कुल वो तो अच्छी लिखेगा। आप लिखते हो जैसे विश्व व्यापार संगठन, तो आप लिखते हो कि साहब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इस साल के अंदर की गई, और एक विश्व व्यापार संगठन ये कार्य करता है, और एक बंदा भाषा की पहले से फ्रेमिंग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी, है ना। तो एक फ्रेमिंग जो है वो है, और वो कब आएगी आप पढ़ो और उसको
पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो और याद कर लो। मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये नहीं बिल्कुल कि आज पढ़ रहे हो कि नहीं, आज तो मैं प्रारंभिक परीक्षा के पढ़ रहा हूँ और सामने जब कोई चीज़ आएगी तो उस पर तुक्का लगा करके कर दूंगा। नहीं, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या, तो ये लो साहब, इस साल के अंदर स्थापित, यहाँ पर इसका कार्यालय है, ये इसका कार्य है, वर्तमान के अंदर इसके निदेशक ये है। इस तरीके से मतलब जो सारी की सारी घर से फ्रेमिंग करके जाओ। बनी ठनी पूछे तो वहाँ ऐसी फ्रेमिंग नहीं होनी चाहिए, बनी ठनी घर से एक पैटर्न रट के जाओ, घर से तैयार करके जाओ कि बनी ठनी 15 शब्द में पूछे तो ये पैटर्न है, 50 शब्द में पूछे तो ये है, 100 शब्द में पूछे तो ये है। तो कहने का मतलब चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, घर से पढ़ करके जाओ और जो सिलेबस है आपका उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो, अच्छे शब्दों का चयन करो। अच्छे शब्दों का चयन का मतलब भाई जो आप बात कह रहे हो, है ना। आज मेरे से पूछे तेजाजी महाराज के बारे में, मैं 5 मिनट बोल करके बताता हूँ कि तेजाजी महाराज ये, एक व्यक्ति ऐसा जो 1 मिनट के अंदर तेजाजी की समग्र बातें कह देता है। तो प्रशासनिक जो अधिकारी है उसका काम ये है कि उपलब्ध जो संसाधन है उसके पास में, संसाधनों का रोना नहीं रोना है, और उसके पास में जो उपलब्ध संसाधन है उसका आप किस तरीके से बेहतर प्रयोग कर पाते हो। तो दोस्तों, जो सब्सक्राइब है वो सारे कहते हैं कि भाई आप यूट्यूब पे मेंस के लिए वीडियो डालो, और दोस्तों मेरा ये देखने के अंदर आ रहा है मेंस को लेकर के बहुत कम कैंडिडेट है जो मेरे वीडियो मेंस को देखते हैं। प्रीलिम्स के वीडियो पे बहुत ऑडियो रिटेंशन आता है, पूरा देखते हैं। कॉलेज लेक्चर के लिए भी जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मतलब जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले हैं वो 90% ऑडियो रिटेंशन आता है वीडियो को। RS मेंस को लेकर के आता हूँ तो एवरेज 50% ही उस वीडियो को मतलब पूरा देखते हैं, है ना। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क कैसे नहीं पड़ता कि भाई जिनकी रुचि है, जिनको पढ़ना है, वो ढूंढ लेगा कहीं से भी। जिसको जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, जिसकी नीड है, वो उस चीज़ को ढूंढ लेगा। कोई उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क यही बात है, इस चीज़ से नहीं पड़ता बिल्कुल कि आप कितने पढ़ रहे हो। मेन चीज़ है आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, और जो पढ़ रहे हो उस चीज़ को कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मुख्य परीक्षा के लिए मैं मेरे चैनल पे बताना चाहूँगा 2 ऐसे सब्सक्राइबर अभी हैं जो मुझे उनमें बहुत ज़्यादा भविष्य अच्छा नज़र आता है। वो अच्छे तरीके से अगर तैयारी करेंगे, है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद।